ठुल्ला भाग 28। होटल रेडिसन का लान दूधिया रोशनी से नहाया सा लग रहा था। अर्जुन की सगाई के साथ साथ ठुल्ला की फिल्म का प्रमोशन भी डायरेक्टर ने रखा था। फिल्म इंडस्ट्री के सितारों से पूरा माहौल फिल्म में बन गया था। आने जाने वालों का तांता लगा था। मीडिया भी पूरी तरह उत्साहित था कि आखिर ये ठुल्ला है कौन। आज न जाने क्यों ठुल्ला बहुत गंभीर सा लग रहा था। अपनी लंबाई से थोड़ा ऊंचे कद का लग रहा था ठुल्ला। शायद हिल के जूते पहने था। ब्लू शर्ट और सफेद ट्राउजर और सफेद जूते ठुल्ला की पर्सनैलिटी को चार चांद लगा रहे थे। अर्जुन भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। कोई अर्जुन और ठुल्ला को देखकर कह नहीं सकता था कि इसमें एक खाना बनाने वाला और दूसरा घर की साफ सफाई वाला हुआ करता था। किस्मत और मेहनत दोनों ने मिलकर अर्जुन और ठुल्ला को इस मुकाम तक पहुंचा दिया था। फिल्म का हीरो और उसी के पीछे फिल्म की हीरोइन कार से उतरी तो लोगों की नजरें उन पर ठहर सी गई। हीरो को देखते ही ठुल्ला दौड़कर उसके पास गया। हीरो ने ठुल्ला से हाथ मिलाते हुए हाउ आर यू टीआर शूटिंग के दौरान सब ठुल्ला को टीआर ही बुलाते थे। ठुल्ला ने हीरो से कहा आई एम फाइन ब्रो। ठुल्ला काफी कुछ अंग्रेजी के शब्द सीख गया था। खुशनुमा माहौल के बीच अर्जुन के साथ उसकी होने वाली पत्नी ने प्रवेश किया तो चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट से होटल का हाल गूंज उठा। डायरेक्टर ने ठुल्ला से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से अपना नाम टीआर ही कहना। ठुल्ला ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। ठुल्ला को जिनका इंतजार था वो तो अभी तक नहीं आए थे। ठुल्ला की नजर बार बार गेट पर लगी थी। रिया ने कंधे पर लंबा सा बैग लटका रखा था और हाई हील पहन रखी थी। अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। आसमानी रंग की साड़ी दूधिया रोशनी से और ज्यादा जगमगा उठी थी। गोद में बच्चे को लेकर कार से उतरी। दूसरी तरफ से माताजी ने होटल के लान पर कदम रखा। चश्मे की दोनों किनारी से लटकती चेन रोशनी में और ज्यादा चमक रही थी। माताजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी रियासत की राजमाता हो। राजीव तो था बेहद सौम्य और सरल। 6 फीट का राजीव के चेहरे पर ऑफिसरों वाला रवाब था। अपने दोनों हाथों से बुके संभालता राजीव रिया और माताजी आगे बढ़ते जा रहे थे। इधर ठुल्ला अर्जुन के कान में बोला भैयू साहब और मेम साहब अभी तक नहीं आए। अर्जुन उठ खड़ा हुआ और ठुल्ला को एक तरफ ले जाकर बोला क्या बक रहे हो तुम। अरे अब तेरा कोई साहब और मेम साहब नहीं। खुद को पहचान मेरे बच्चे। तू कोई साधारण आदमी नहीं रहा। अपने चारों तरफ देख कैसे कैसे लोग हैं। तू एक बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है। छोड़ ये साहब और मेम साहब के लफड़े। ठुल्ला को अर्जुन की बातों में गुरूर की बू सी आ रही थी पर ठुल्ला चुप ही रहा। अर्जुन फिर बोला उन साहब जैसे न जाने कितने साहब यहाँ है। वो लोग यहाँ नहीं आने वाले। तुझसे तो मैंने पहले ही कहा था कि फोन न कर पर तू माना ही नहीं। अरे मैं जानता उन लोगों को उनकी सोच को। हम कितने भी बड़े आदमी बन गए हो पर उन लोगों की नजरों में हम लोग आज भी नौकर ही हैं। इतना कहकर अर्जुन मुस्कुराता हुआ ठुल्ला का हाथ पकड़ के फिल्म के हीरो के बगल में बैठा दिया। पत्रकार ने ठुल्ला से पूछा टीआर इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कामयाबी हासिल करके कैसा लग रहा है। मुझे कामयाबी मिली या नहीं इसका मुझे जरा भी अंदाज नहीं है। इस कामयाबी से पहले भी मैं उतना ही खुश था जितना कि आज हूँ। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस जिंदगी में मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरी रगों में बहता खून भी मेरा नहीं है। मुझे गर्व है उस इंसान पर जो सिर्फ उम्र में मुझसे 7 वर्ष बड़ा है पर मेरा पिता बन गया। उसने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। जो कुछ भी सोचा सिर्फ मेरे बारे में ही सोचा। उसने अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर मेरी जिंदगी को आगे बढ़ा दिया। मेरे सफेद लहू को लाल लहू का रंग दिया। उसने मेरे लिए जमाने को छोड़ दिया। उसने मेरी खातिर अपनी जिंदगी को मोड़ दिया। ठुल्ला ने खड़े होकर अर्जुन का हाथ पकड़ा और पत्रकारों की तरफ देखकर बोला मिलिए 13 साल बेटे के पिता से जो खुद 20 का ही है। सुना था भगवान ही पिता है पर मेरे लिए मेरा पिता ही मेरा भगवान है। पूरे हाल में तालियों का शोर था। उसी शोर के बीच में ठुल्ला ने माताजी समेत रिया और राजीव को अंदर आते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। टीआर वैसे तो आपके औकात का अंदाजा तो आपकी फिल्म और टीवी सीरियल की सफलता से जग जाहिर हो चुका है। फिर भी आप अपनी औकात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। पत्रकार ने तीखा सवाल किया। ठुल्ला एक हाथ माइक लिए था और स्टेज से नीचे आकर रिया का हाथ पकड़कर उसको स्टेज पर ले आया। सारे पत्रकार सारे कैमरामैन और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग अचंभित होकर रिया को देखने लगे। राजीव और माताजी भी स्टेज के करीब आ गए। ठुल्ला माइक लेकर रिया के कदमों में सर झुकाकर बोला ये है मेरी असली औकात। रिया के हाथ को चूमते हुए बोला ये मेरी रिया मेम साहब है। ये ही मुझे यहाँ सपनों की नगरी मुंबई में लेकर आई। मैं आया तो इनके साथ नौकर बनकर था पर रिया मेम साहब ने मुझे एक माँ के जैसा प्यार दिया। सिर्फ प्यार ही नहीं मुझे समय समय पर मारा भी और धमकाया भी जैसा कि हर माँ अपने बच्चे के साथ करती है। ये मुझे यहाँ नहीं लाती तो मैं गांव में मजदूरी कर रहा होता। मेरा अपना कोई परिवार नहीं है। रिया मेम साहब ने मुझे यहाँ सारे रिश्तों में बंधने का मौका दिया। ठुल्ला माताजी और राजीव को भी स्टेज पर ले आया।
ये देखिए, इनसे मिलिए, ये मेरी दादी है रिया मेम साहब की सास। मुझ जैसे नौकर को अपने बेडरूम में सोने का मौका दिया। मेरी माँ जैसी रिया मेम साहब ने जब भी मेरे कान खींचे तो वो दर्द मेरी इस दादी के कानों में हुआ। ये तो सब जानते हैं न, माँ अगर बच्चे को मारती है तो दादी को सबसे ज्यादा दुख होता है। इतना कहकर ठुल्ला माताजी के कदमों में झुक गया और बोला, ये है मेरी औकात। ठुल्ला ने राजीव को भी नहीं छोड़ा, उसका हाथ पकड़ के चूमता हुआ बोला, पिता अपने आंसू बच्चों के सामने कभी नहीं गिरने देता। ऐसे ही है मेरे राजीव साहब, मेरी रिया मेम साहब के पति। मेरे दर्द में मुझसे ज्यादा कराहट इन्होंने ली है। ये अपना प्यार जाहिर नहीं होने देते, जैसा कि हर पिता करता है। प्यार तो बहुत करता है पिता, पर जाहिर नहीं करता। वैसे ही मेरे साहेब है, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। इनकी आंखों से आंसू बहते मैंने कभी नहीं देखे, पर इनका दिल जब जब रोया तो इनके दिल से बहे एक आंसू ने मेरे जख्मों को धोया है। और इतना कहकर ठुल्ला राजीव के कदमों में सर रखकर रो पड़ा और माइक सुबकते हुए बोला, ये है मेरी औकात। ठुल्ला ने अपनी बातों से सबकी आंखें नम कर दी। अर्जुन भी दौड़कर आ गया और राजीव कदमों में गिरकर रोने लगा। तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर गूंज उठी। रिया ने मुन्ने को माताजी की गोद में दे दिया और ठुल्ला को अपने कलेजे से लगाकर खूब रोई। फिल्म का प्रमोशन तो जो हुआ सो हुआ, पर ठुल्ला की बेबाकी से जवाब देने से मीडिया की सुर्खियों में आ गया। सगाई के बाद सभी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। ठुल्ला ने मुन्ने को गोद में लिया तो वो रोने लगा। रिया खाना खा रही थी। ठुल्ला ने रिया के बैग से डायपर निकाला और बदल दिया।